जय जिनेंद्र बंधुओं, बहुत होगी मिथ्याएं, अब है सच की बारी। बहुत सुन लिया हमने वास्तु के बारे में, अब है हमारी पूछने की बारी। जी हाँ दर्शकों, आपके प्रश्नों के उत्तर इस कार्यक्रम में मैं लूँगी ताकि आप जान सके कि वास्तु क्या है, क्यों हमारे जीवन में वास्तु का इतना महत्व है, और अगर वास्तु इतना महत्वपूर्ण है तो भाग्य क्या है। क्या भाग्य और वास्तु एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है? इन तमाम बातों की जानकारी मैं इस कार्यक्रम में पूछूंगी, जिसका नाम है जैन वास्तु रहस्य। और तमाम बातों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है देश विदेश के जाने माने वास्तुविद डॉक्टर राजेंद्र जैन जी। तो आइए हम और आप मिलकर उनका अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से तहे दिल से आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। डॉक्टर साहब, हम वास्तु के उस लेवल पे पहुंच गए हैं जहां से कहीं ना कहीं हमारे दर्शक ये सोच रहे होंगे कि ये हमने सुना नहीं था, क्योंकि बहुत सारे उनके दिमाग में प्रश्न चलते हैं। उन्हीं में से एक ये है, डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि भाग्य बहुत कुछ निर्धारित करता है। तो क्या यहाँ जानना चाहूँगी कि भाग्य हमारे लिए कितना कारगर होता है अगर हम वास्तु के नज़रिए से देखें? क्या वास्तु और भाग्य एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं? भाग्य और वास्तु का तुलनात्मक अध्ययन दर्शकों, भाग्य अपनी जगह है और वास्तु अपनी जगह है। भाग्य क्या है? पूर्व संचित पुण्य जब फलित होते हैं तो वह भाग्य कहलाता है। लेकिन भाग्य आपका बहुत बढ़िया है और आप प्रकृति के विपरीत चलेंगे तो निश्चित रूप से कितना भी अच्छा भाग्य क्यों ना हो, लेकिन आपके लिए परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। जिस तरह से यदि सूर्य पूर्व में उदित होता है और भाग्य आपका कितना अच्छा हो, लेकिन आप पश्चिम में मुख करके और भाग्य की सराहना करेंगे, लेकिन सूर्य कभी पश्चिम में उदित नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह से प्रकृति के नियमों के साथ चलना, प्रकृति के नियमों के साथ बैठना, प्रकृति के नियमों के साथ अपने दिन भर की दिनचर्या को संचालित करने का नाम वास्तु है। इसे सबसे बढ़िया भगवान महावीर ने यत्नाचार कहा है। जब भी कोई कार्य करें तो यत्न पूर्वक करें। जिस जमीन पर आप व्यापार योग बनाएं, निवास योग बनाएं, धर्मायतन योग बनाएं या किसी योग बनाएं, उस योग की गुणवत्ता उसमें डेवलप करें, तब उसका नाम वास्तु है। अब बात आती है भाग्य की। जब तक आप पुरुषार्थ नहीं करोगे, मैं यूं कहूं कि जब तक आप वास्तु का रोल उतना ही है कि जब तक आप पुरुषार्थ करके, भूमि का परीक्षण करके, भूमि को प्रासुक करके, भूमि को शुद्ध करके, भूमि को अपने योग बनाओगे, तब कहीं आपके परिणाम देगा। भाग्य अपनी जगह है, पुरुषार्थ अपनी जगह है। इसलिए वास्तु में पुरुषार्थ का नाम ही वास्तु है। पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा, सूर्योदय के होने से पूर्व आपको उठना पड़ेगा। यदि आपका भाग्य बहुत बढ़िया है लेकिन और आप किसी वास्तु में, उल्टी वास्तु में रहते हैं, विपरीत वास्तु में, तो निश्चित रूप से यानी कि उल्टी वास्तु यानी कि प्रकृति के विपरीत चलते हैं, प्रकृति के विपरीत कार्य करना प्रारंभ करते हैं, तब भी आपको विपरीत परिणाम, निश्चित रूप से विघ्न बाधाएं आएंगी। लेकिन यदि हम ठीक इसके विपरीत देखें कि आपका भाग्य यदि बिल्कुल शून्य है और आप एक व्यवस्थित वास्तु के मकान में निवास करते हैं, तब भी आपको परेशानियां जाएंगी। क्योंकि यदि आपका पुण्य नहीं है और आप प्रकृति के साथ भी चलते हैं, तब भी दिक्कतें आती हैं। इसलिए पुण्य को संचित करना परम आवश्यक है। यही कर्म सिद्धांत है। डॉक्टर साहब, बुरा मत मानिएगा, लेकिन यहाँ मैं दर्शकों का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। मैं उनके बिहाफ से आपसे सारे प्रश्न के उत्तर ले रही हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम है हमारा उनके लिए। हम उन्हें जगाना चाहते हैं। बहुत सारे वास्तुविद जब उन लोगों के जीवन में भी आए, उन लोगों को एडवाइस देने आए, तो उन्होंने बहुत सारी दिशाओं के बारे में बताया। तो जिस प्रकार से उनके जीवन में भ्रांतियां आ गई हैं, कहीं ना कहीं उनका विश्वास वास्तु से उठ गया है कि हर कोई दिशाओं के बारे में बातें कर रहा है। दक्षिण दिशा बहुत अशुभ होता है, यहाँ पर कोई शुभ कार्य वाली चीज़ ना किया जाए क्योंकि आपके जीवन में विनाश हो जाएगा। तो आप भी तो कहीं ना कहीं वही बातें कर रहे हैं। तो जानना चाहूँगी आपसे विस्तार से कि आप इतने अलग क्यों हैं? कई लोग जो दिशाओं तक ही सीमित रहते हैं लेकिन दशा पे बात नहीं करते, मैं उन्हें वास्तुविद की संज्ञा कदापि नहीं देता हूं। क्योंकि भूमि को ही वास्तु कहते हैं। जो भूमि की बात नहीं करेगा, जो भूमि पर ही निवास बनाया जाता है,
भूमि पर ही आपका भूखंड या फैक्ट्री बनाई जाती है। भूमि कैसी है, जागृत है, सुप्त है, बाधित है, शापित है, आपके योग्य है, आपके योग्य नहीं है, इसका निर्णय यदि नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से वह वास्तु में अधूरे हैं। दिशागत वास्तु से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है दशागत वास्तु, यानी कि भूमि की ऊर्जा। यदि जो भूमि की ऊर्जा को आधार मान करके निर्माण करते हैं और दशाओं को उसके ओरिएंटेशन में यानी कि उसके विन्यास में सम्मिलित करते हैं, उन्हें ही हम अच्छे वास्तुविद कह सकते हैं। दूसरी बात, जो कई लोग भयभीत करते हैं कि आपके ऐसे करने से, इस दिशा के करने से मौत हो जाएगी, ये हो जाए, ऐसा कदापि नहीं है। कुछ जगह से ऐसी हानिकारक किरणें प्राप्त होती हैं, उनके लिए प्रोटेक्ट किया जाता है वहां पर। इसलिए साउथ वेस्ट में मोटी दीवार बना करने का मुख्य कारण यही है कि 3 बजे से 5 बजे तक जो इंफ्रारेड किरणें आती हैं सूर्य की, वो उस घर के लिए, निवासकर्ताओं के लिए हानिकारक होती हैं। इसलिए बंधुओं, दिशा से ज्यादा महत्व दशा पे दें और दशा जब तक ना देखें जब तक कि उसका कार्य शुरू ना करें। डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई जिसे जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें से पहला तो ये है कि आपने दशा के बारे में यहाँ पर कुछ बातें बताई, वो मैं आपसे विस्तार में जानना चाहूँगी। और दूसरी बात, आपने यहाँ पर समय से लेके कुछ कहा कि 3 बजे से लेके 5 बजे तक सूर्यों का जो भी किरणें होती हैं उसके अनुसार भी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न जो मेरे मन में उठ रहा है कि बहुत सारे ऐसे व्यापार होते हैं जो दक्षिण मुखी होते हैं, तो क्या अगर वो समय के अनुसार चलते हैं तो उनका बिजनेस तो चल पड़ा, फिर भाई इतना समय हो गया, हमें इस वक्त व्यापार नहीं करना चाहिए, तो फिर कैसे काम चलेगा? ऐसा कदापि नहीं है। दक्षिण मुखी व्यापार वह व्यापार किए जा सकते हैं जो अलाउ है, जैसे मंगल के व्यापार, जैसे धातु तत्व के व्यापार, जैसे केमिकल का व्यापार, जैसे सराफा का व्यापार, जैसे कि महिला सौंदर्य प्रसाधन का व्यापार। यह सब व्यापार दक्षिण मुखी में यदि आप देखेंगे, जैसे कि जलगांव की बाफना का मार्केट पूरा का पूरा दक्षिण मुखी बना हुआ है। ऐसे बहुत सारी भारत की हॉस्पिटल हैं। यदि आप भोपाल को देखेंगे तो भोपाल में भी कई हॉस्पिटल दक्षिण मुखी हैं जो सबसे ज्यादा चल रही हैं। इस तरह से जो दक्षिण मुखी व्यापार दक्षिण दिशागत किए जाते हैं, उनमें सुबह, दोपहर, शाम की कोई परिभाषा नहीं होती। यह परिभाषा तो मैं उस समय के लिए है जब आपकी सूर्य की किरणें जिस अकॉर्डिंग घूमती हैं, उस अकॉर्डिंग आपके अपने शयन, उठने बैठने की प्रक्रिया को, व्यवस्थित दिनचर्या को किया जाता है। व्यापार हर दिशागत होते हैं। उत्तर दिशा के अलग व्यापार होते हैं, पूर्व दिशा के अलग होते हैं, पश्चिम के अलग होते हैं, दक्षिण के अलग होते हैं। इस तरह से जिस दिशागत व्यापार होते हैं, जिस ग्रह से संबंधित होते हैं, यदि उस ग्रह से संबंधित उस दिशागत किए जाते हैं तो वह बहुत फलदायी होते हैं। जिस तरह से ज्योतिष भी यह कहता है कि हर दिशा में हर ग्रह का वास होता है, आयुर्वेद भी यही कहता है कि हर दिशा में वात, पित्त, कफ का स्थान अलग अलग होता है, यह भी दिशागत होता है। तो हमें भी अब अपनी दिशागत और दशागत ही अपना विन्यास करना चाहिए, तब निश्चित रूप से आपके सफलता में 4 चांद लग ही जाएंगे। मैडम, आपने दिशा और दशा की बात पूछी। दिशा को तो मैंने बता दिया। दशा यानी कि भूमि की ऊर्जा। जिस भूमि पर आप निवास करने जा रहे हैं, जिस भूमि पर आप अपनी फैक्ट्री का निर्माण करने जा रहे हैं, यदि वह भूमि ऊर्जावान नहीं होगी, वह भूमि आपके लिए अच्छे फलदायी नहीं होगी, तब वह आपका व्यापार आगे नहीं बढ़ सकता है। ऐसे अनेक मैंने फैक्ट्री देखी हैं जिनके ओरिएंटेशन पूरी तरह से वास्तु से बनाए गए थे, लेकिन वहां पर 1% भी ऊर्जा नहीं थी। जैसे मैं अभी एक उदाहरण देता हूं रेवाड़ी का। रेवाड़ी में एक फैक्ट्री जब मैंने विजिट की, तब वह पूरी तरह से 100% ईशान में पानी का स्थान, आग्नेय कोण पर भट्टी बनाई गई थी, और उनका जो मेन फैक्ट्री थी, जो मेन प्लांट था, वो नैऋत्य कोण पर भारी कर दिया गया था। बेचने वाला आइटम सारा वायव्य कोण पर ब्रह्म स्तंभ रिक्त कर दिया गया था। लेकिन 3 वर्ष में वह फैक्ट्री बंद होने की कगार पे आ गई। आखिर ऐसा क्यों? जब इन 2 कॉपर राडों से उस रेवाड़ी की फैक्ट्री को देखा गया तो यह राडें बिल्कुल नहीं घूम रही थी, यानी कि उस भूमि में ऊर्जा शून्य थी। वह भूमि बाधित शापित थी और उसी भूमि पर निर्माण कर दिया गया बिना
किसी ऊर्जा को क्रिएट किए हुए। जैसे ही मैंने कहा कि इसमें कोई ऊर्जा नहीं है, बोले मैंने तो 3 वास्तुविदों को बता करके यह भूमि का निर्माण किया है। तब मेरा क्या, मैं तो एक छोटा सा वास्तुविद, लेकिन जब मैंने अनेक बार उन्हें समझाया तो एक ही बात उन्हें समझ में आई कि मेरी फैक्ट्री नहीं चल रही है, बस मुझे इतना मालूम है बंद होने की कगार पर आ गई है। मैंने जैसे ही उस भूमि में ऊर्जा बूस्टअप की अपनी मेथड से, और मात्र 7 दिवस में ही उन्हें परिणाम मिलना प्रारंभ हो गए। तब उन्हें भूमि की ऊर्जा की परिभाषा समझ में आई, उसका महत्व समझ में आया। इसलिए दर्शकों, मैं कहता हूं कि पहले तो आप अपनी ऊर्जा बढ़ाएं स्वयं की और भूमि की, तो निश्चित रूप से आपको जीवन में परिणाम सुखद ही प्राप्त होंगे। डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपने मेरे कई सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, लेकिन उन उत्तरों में मैं बहुत कंफ्यूज हो गई, क्योंकि थोड़ा सा हंसने वाली बात है। क्योंकि यहाँ पर आपने एक बात कही कि जो हम दक्षिणी मुखी दिशा की बात करते हैं तो हमें व्यापार का चयन उस अनुसार करना चाहिए कि हम व्यापार कौन सा शुरू करने वाले हैं। दूसरा, आपने यहाँ पर दशाओं की बात कही कि जब हम किसी फैक्ट्री में जाते हैं और हम दशा के अनुसार उसका निर्णय लेते हैं कि यहाँ पर व्यापार करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। और मेरे मन में जो प्रश्न है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है दर्शकों के थ्रू, वो ये है कि कई लोग किसी भी फैक्ट्री में कोई सा भी व्यापार शुरू कर देते हैं, लेकिन उनका व्यापार तो बहुत अच्छा चलता है। तो उस समय क्या चीज़ उनका साथ देती है, भाग्य या वास्तु या कुछ ऐसी शक्ति जो उनका व्यापार हमेशा उच्चतर स्तर पर लेके जाती है? देखिए, किसी भी फैक्ट्री का बढ़िया चलना, पहले तो भाग्य उनका अच्छा है ही, तब वह फैक्ट्री चल रही। दूसरा नंबर, भाग्य है उस भूमि की ऊर्जा। यदि उस भूमि में ऊर्जा अच्छी होती है तो विपरीत वास्तु भी बनाई जाती है। जैसे कि मैंने कई स्थान ऐसे देखे जिन फैक्ट्रियों में ईशान कोण पर भी लैट्रिन बनी हुई थी, तब भी वह फैक्ट्रियां मैंने पाई इस भारत में अच्छी चलती हुई। जब मैंने उनकी ऊर्जा को मेजर किया उन स्थानों पर, तब उस भूमि की ऊर्जा बहुत ज्यादा पाई। तो मैं तो सिर्फ कहता हूं कि जिस तरह से आपके जीवन में भाग्य का रोल है, ठीक उसी तरह से भूमि का भाग्य उसकी भूमि की ऊर्जा है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर अपने दर्शकों से ज़रूर एक बात कहना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब के पास हमारे हर प्रश्न का सटीक जवाब है। सिर्फ दिशा के अनुसार नहीं, बल्कि भूमि की ऊर्जा को नाप कर और किस प्रकार से हमें दशा के अनुसार अपने व्यापार का निर्माण करना चाहिए, साथ ही साथ कौन सी भूमि उनके लिए उच्चतर होगी, कौन सा व्यापार उस भूमि में उनको सफलता दिलाएगा, इन तमाम बातों की जानकारी और आपके मन में जो प्रश्न उठ रहे होंगे उनका उत्तर आपको ज़रूर मिला होगा। साथ ही साथ एक बार और आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि यदि आप भी डॉक्टर साहब से किसी भी प्रश्न का उत्तर चाहते हैं और वास्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या आप भी कोई भी व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, भूमि का निर्माण करने जा रहे हैं, तो उन सब के लिए आप एक बार डॉक्टर साहब से एडवाइस ज़रूर लें। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं, आप संपर्क करके तमाम बातों की जानकारी ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी बातें सुनकर आई एम श्योर हमारे दर्शकों को भी ये लगा होगा, ये बातें हमने बहुत कम सुनी है, क्योंकि सचमुच जिस तरीके से आप दशा की बात करते हैं, दिशा की बात करते हैं, वास्तु में जितनी बारीकियां होती हैं, मुझे तो ढंग से नाम भी नहीं याद, उन तमाम बातों की बातें करते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि आप वास्तु के असल में ज्ञाता हैं। तो यहाँ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्या आप ये अपना ज्ञान कहीं और भी दे रहे हैं, आप लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं वास्तु में, किस प्रकार का दे रहे हैं, इन तमाम बातों पे मैं जानकारी लेना चाहूँगी आपसे। प्रशिक्षण कार्य मैंने 2013 से प्रारंभ कर दिया था और करीब करीब इस भारत के 17 स्टेट के लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और करीब 125 स्टूडेंट मेरे भारत में हैं। आगामी आने वाले एक और बैच, जो न्यू बैच होगा, जिसकी ट्रेनिंग फर्स्ट लेवल की प्रारंभ होगी 21 मई, 21, 22, 23, 24 मई को इंदौर में एक ऐसा प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो कि फर्स्ट लेवल का बहुत एडवांस प्रशिक्षण होगा, जिसमें वास्तु के सारे बेसिक फंडामेंटल, लैंड की एनर्जी, डाउजिंग टेक्निक, पिरामिडोलॉजी, इसके साथ साथ
किसी भी निगेटिव एनर्जी वाली लैंड को पॉजिटिव में कैसे बनाया जा सकता है, और किसी भी यदि प्रोजेक्ट को या फेल हो चुका हो या व्यापार बंद हो चुका हो तो उसे कैसे चालू किया जा सकता है। ऐसी तमाम सारी बातों का एक 4 दिवसीय प्रशिक्षण फर्स्ट लेवल का 21 तारीख से इंदौर में आयोजित किया जा रहा है। यदि कोई भी इसमें एडमिशन लेना चाहता है ले सकता है, लेकिन इसके पूर्व उसे साइंस का ज्ञान होना परम आवश्यक है। तो दर्शकों, ये आप सभी के लिए एक ऐसा अवसर है जिसकी खोज अब तक आप कर रहे थे, क्योंकि स्वयं आप वास्तु के ज्ञाता बन सकते हैं। आपको स्वयं जानकारी होगी तो आप ही समझिए, क्या कोई भी वास्तुविद आपको भ्रमित कर सकता है? बिल्कुल नहीं। उसके लिए आपको बिना देरी किए हुए अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा। मैं चाहूँगी जल्द से जल्द आप भी इसका हिस्सा बने और जाने कि किस तरीके से वास्तु आपके जीवन में कारगर साबित होती है। साथ ही साथ एक बार पुनः आप सभी को बताना चाहूँगी, यदि आप डॉक्टर साहब से मिलकर अपने जीवन में खुशियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि वास्तु अच्छी तरीके से आप जानेंगे इसके बारे में, तो अपने आप आपके जीवन में खुशियां प्राप्त हो जाएंगी। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं, आप संपर्क करके किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जाने से पहले एक बार पुनः डॉक्टर साहब से कहना चाहूंगी, कोई भी छोटी सी वास्तु टिप जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हो। दर्शकों, यदि आप निगेटिव एनर्जी से बचाव चाहते हैं तो अपने ड्राइंग रूम के नैऋत्य कोण पर 5 रंग के फिटकरी को लेकर के रंगीन करके और आप साउथ वेस्ट कॉर्नर में रख लीजिएगा। 5 तत्वों का सम्यक संतुलन होता रहेगा और वह फिटकरी सारी निगेटिव एनर्जी को पलायन कराती रहेगी। तो इसी टिप के साथ आज के लिए दर्शकों बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति और आप लगातार हमारे इस कार्यक्रम के साथ बने रहिए। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। वास्तुविद भूवैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र जैन जी से वास्तु आदि विषयों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु आज ही संपर्क करें 09826909074 08103877792। इंदौर में दिनांक 21 से 24 मई तक आयोजित होने वाले जियो वास्तु ट्रेनिंग फर्स्ट पार्ट में आज ही एडमिशन लें और प्राप्त करें वास्तु की कई महत्वपूर्ण जानकारियां।